तो जी हां, 7वीं बार नीतीश कुमार, बड़ी खबर कि नीतीश कुमार ने 7वीं बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। एनडीए सरकार एक बार फिर से बिहार में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी इस बार नीतीश कुमार के प्रमुख सिपहसालार होंगे, जो दूसरे और तीसरे नंबर पर होंगे बतौर उप मुख्यमंत्री। और इसके अलावा बीजेपी कोटे से 7 मंत्री, जेडीयू कोटे से 5 मंत्री और हम के एक संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे, और वीआईपी कोटे से मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मंगल पांडे, राम सूरत राय, रामप्रीत पासवान, शीला कुमारी और इसके अलावा अमरिंदर प्रताप सिंह, विजेंद्र यादव, ये तमाम वो चेहरे जो अब सिपहसालार होंगे, नीतीश कुमार की टीम का हिस्सा होंगे। और अब से ये नीतीश सरकार की नई तस्वीर आप इसे कह सकते हैं, जिस तस्वीर में कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए हैं, कुछ बदली बदली सी तस्वीर भी है। क्योंकि सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के बगल में बैठे कभी नजर आते थे, वो आज तस्वीर नजर नहीं आ रही है। उस कुर्सी पर नीतीश कुमार के ठीक बगल में तारकिशोर प्रसाद बैठे हुए थे, रेणु देवी बैठी हुई थी। ये एक बदलाव इस बार की सरकार में। और खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे, नित्यानंद राय मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने के लिए 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें चंद मिनट पहले की है, जब नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। साल 2000 से जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की शुरुआत हुई उनकी, हालांकि साल 2000 में मात्र 7 दिनों के लिए ही बने, लेकिन आज देखिए इसे संयोग कहेंगे कि साल 2000 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार आज 7वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। साल 2000 में, फिर 2005 में, फिर 2010 में, जरूर बीच में लोकसभा चुनाव में जब हार हुई, बीजेपी से अलग हुए, उसके बाद जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, फिर दोबारा उन्होंने शपथ ली थी, फिर महागठबंधन के सीएम बने, अब फिर एनडीए के सीएम बने हैं। हमारे साथ 4 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रामबली चंद्रवंशी हैं आरजेडी से, प्रेमरंजन पटेल हैं बीजेपी से, सरोज तिवारी हैं कांग्रेस से और अभिषेक झा जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अगर वो जुड़े हुए हैं मेहमान तो हम देख सकते हैं उन्हें। ठीक है, बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। अभिषेक झा भी जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल रामबली चंद्रवंशी जी, देखिए सरकार अगर बनती है तो सरकार का हिस्सा नेता प्रतिपक्ष भी होता है एक तरह से, और ये एक लोकतंत्र है, जीत हार लगी रहती है। सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में परंपरागत तौर पर, पारंपरिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष या विरोधी दल के नेता को शामिल होना चाहिए, एक स्वस्थ परंपरा है। ऐसा क्यों है कि आरजेडी ने बॉयकॉट किया, ये क्यों? देखिए, ऐसा है कि पहली बार लोकतंत्र में बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें लगा था हम लोगों की प्रतिपक्ष के नेता ने एजेंडा तय किए हैं, और वह एजेंडा था बिल्कुल जनता की एजेंडा था, बेरोजगारी का सवाल था। नहीं, आज शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल हो जाते तो क्या दिक्कत थी? उसी पर मैं आ रहा हूँ। नहीं, उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो ये जनता ने पहली बार इन एजेंडा को अपनाया, और जो चुनाव के समय रुझान थे, चुनाव काउंटिंग के दिन भी थे, उससे पता चल रहा था कि इस बार सत्ता पलटी होगी। लेकिन जो प्रशासन के द्वारा आप अभी भी देखिए, नहीं, यहां पर मैं टोकूंगा। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से बार बार कह दिया गया कि सब कुछ ठीक है, हमने रिकाउंटिंग भी करवाई। देखिए, आप बिना सबूतों के इस तरह के आरोप लगाएंगे तो मैं आपको यहां पर आरोप लगाने नहीं दूंगा। देखिए, आप बिल्कुल जाइए, इस साबुतों की चर्चा भी मैं कर सकता हूं, और उन साबुतों को लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं, सर यहाँ पर नहीं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर मुझे पूरा भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है, हमारे चैनल को पूरा भरोसा है। आपको नहीं भरोसा है तो जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन मेरा सवाल सिंपल था कि शामिल हो जाते तो एक स्वस्थ परंपरा
का निर्वाहन होता जो अब तक होता रहा है। प्रेम रंजन पटेल जी। नहीं, ये लोकतंत्र की तकाजा है। सुमित जी, सबसे जो पहले हमारे तो महागठबंधन इनको के किसी पर विश्वास नहीं है, कोई संवैधानिक संस्था है उस पर विश्वास नहीं है, न्यायालय पर विश्वास नहीं है, कोई जो ऐसे ईडी हो, सीबीआई हो, किसी पर नहीं। अगर इनके खिलाफ कोई फैसला जाता हो तो इनको नहीं है, इनके पक्ष में जाता हो तो ठीक है। ये कभी जो ऐसे कहते हैं कि उसी को जो ऐसे मानने के लिए, अगर चुनाव आयोग ने चुनाव निर्णय कराए, चुनाव आयोग चुनाव कराता चलिए है। छोड़िए, हटाइए अब। चुनाव आयोग नहीं का नहीं, निर्णय है। रामबली जी, मेरा बस सीधा सवाल था कि शामिल हो जाते लेकिन उसके तो अच्छा बावजूद रहता। इस पर बाकी सवाल आपको अपनी उठाना लड़ाई है। लड़नी है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी कमी है, तो चुनाव आयोग के पास जाइए और भी दरवाजे खुले हैं। मैं चुनाव आयोग के साथ साथ हम लोग सुमित जी, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये दरवाजे आपका तो अधिकार है लोकतंत्र में सर। खुले हुए हैं। मैं आज इस तस्वीर पर बात करूंगा। न्यायालय से इनके खिलाफ फैसला आएगा तो न्यायालय पर भी, चलिए ठीक है, वो उनका अधिकार है सर, सवाल खड़े वो करेंगे। उनका अधिकार है। लेकिन मेरा जो एग्जिट पोल इनके मेरा पक्ष एक ही में आया सवाल था कि आज चले जाते तेजस्वी यादव तो एक अच्छी परंपरा जो हमेशा से रही है वो परंपरा कायम रहती। मैं इस तस्वीर पर आता हूं, इस तस्वीर के बारे में कुछ कहेंगे सरोज तिवारी जी? तारकिशोर प्रसाद, नीतीश कुमार के बगल में रेणु देवी बतौर डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम। चलिए सुमित जी, मेरी तरफ से नई सरकार को बहुत बहुत बधाई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बधाई, और जो 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं उन लोगों को भी बधाई। आपने एक प्रश्न किया था रामबली जी से, उसका जवाब मैं दे देता हूं। निश्चित रूप से परंपराओं का निर्वाह होना चाहिए, लेकिन जब परंपराएं टूटती दिखती हैं, जब संवैधानिक संस्थाओं का मर्यादा टूटता दिखता है और बड़ी स्पष्टता से दिखता है, उसके पीछे सबूत भी होते हैं, और तब भी अगर आप नहीं सुधर रहे हैं तो इस तरीके का विरोध होना चाहिए। क्या आप लगता है कि परंपरा रहा है क्या जिस तरीके से कर्नाटक में एक हुआ, बात बताइए जिस कि आप लोग फिर वहीं पर आ रहे हैं। मैं उनकी सरोज बात का तिवारी, जवाब दे रहा हूं। सुमित जी बोलने दीजिए, आप बोलने नहीं देते हैं। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, फिर आप मुझे बुलाते भी क्यों हैं? नहीं, अरे कोई प्रश्न किया, 2 सेकंड तो सुन लीजिए ना। परंपराओं का बहुत जो है ये उदाहरण दिया है। जरा बताइए, ये चुनी हुई सरकार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल सरकार को बर्खास्त कर दिए थे। कौन सी परंपरा? मैं इस मंच से चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाने दूंगा। प्रश्न क्यों नहीं उठना चाहिए? चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाने दूंगा मैं। कौन सी परंपरा थी? उठना जहां बिना वजह ये वो मंच नहीं है ना, ये मंच नहीं है। कोई कारण पर सवाल उठाने का इरादा से बर्खास्त कर दिया गया था। कौन सी परंपरा थी? गलत है। मैं चुनाव आयोग पे अभी भी इनके प्रश्न नहीं खिलाफ उठा रहा। जाए तो ये लेकिन परंपरा चुनाव की आयोग से दुहाई कहा देते गया, हैं आप जांच और कीजिए। इनके पक्ष अगर में चुनाव फैसला आयोग जाए, हार के इनको खड़ा हो छूट दे दिया जाएगा, जाए, तो सब कुछ कोर्ट में करने तो के जाएंगे, लिए लेकिन जो क्या मर्जी विरोध हो, करने का जैसे अधिकार हो, भी जो नहीं ऐसे रहेगा। करे। आप प्रेम और जी को इनको- चुप करा लीजिए। इनको- अगर आप लोग को इनको- नहीं बुलवाना इनको है, सत्ता केवल भाजपा से बुलवाना अगर है, जनता तो हटा आप देती है भाजपा तो की उसको तरफ बर्दाश्त प्रश्न नहीं कीजिए, करते हैं। भाजपा से जवाब तब जो लीजिए। परंपरा अच्छा, दावा दी बुलाने है, की आवश्यकता उसके क्या? बाद संवैधानिक अगर संस्थाओं हमने को कहा- बात हमने करेंगे। कहा आपको बधाई। एक सेकंड प्रेमरंजन जी, प्रेमरंजन जी, एक सेकंड रुकिए सर, बधाई। एक सेकंड प्रेमरंजन जी, मैं तिवारी जी को ही बोलने का मौका दूंगा, लेकिन तिवारी जी बस मेरा एक सवाल बस सुन लीजिए। आपके ही जो जवाब है उसमें ही ऐड ऑन कर रहा हूं। आप एक तरफ आरोप लगाते हैं कि साहब हम हारे नहीं, हमको साजिशन हरा दिया गया और प्रशासन मिलकर ये सब कुछ जो भी आरोप है ना। दूसरी तरफ आरजेडी के शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी पिकनिक मनाने चल जाते हैं इसलिए हार जाते हैं हम लोग। तय कर लीजिए ना पहले कि हारे हैं कि नहीं हारे। फिर आपने परंपरा की बात, अब राहुल गांधी पिकनिक मनाने चले गए इस वजह से हारे कि आपको प्रशासन ने हरवा दिया? तय कर लीजिए। जवाब ले लीजिए मेरे से। हाँ, अब आपने प्रश्न कर लिया, मेरा जवाब ले लीजिए जी। ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश स्तर के चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं आता, 1 या 2 सभा ही करता आप आरजेडी को और फिर भी समझाइए उन्होंने ना। ज्यादा सभा करी। और ये इतिहास उठा लीजिए, आप पत्रकार हैं साहब, ये आरजेडी को समझाइए ना, हम इतिहास भूगोल उठाकर क्या करेंगे? और हाँ, तो आप शिवानंद उठाकर तिवारी जी को देखिए ना कि समझाइए ना। कांग्रेस की क्या परंपरा रही है। आप परंपरा पे भी बात कर रहे थे, परंपरा तोड़िए नहीं, हम नहीं तोड़ते परंपरा, भाजपा के लोग तोड़ते हैं, तोड़ रहे हैं और लगातार टूट रहा है परंपरा। आप अन्य जगहों पे जब परंपराएं टूटती हैं तो आपका मीडिया चुप क्यों हो जाता है? सरोज जी मेरा सवाल आप समझे नहीं। मूर्धन्य पत्रकार चुप क्यों हो जाते हैं? सरोज जी मेरा सवाल आप समझे नहीं। पत्रकारों को तब भी बोलना चाहिए। बतौर विपक्ष यदि हमें बोलने का मेरा सवाल आप समझे अधिकार नहीं। है तो बोलने नहीं, दीजिए, मैं हमें विरोध करने का अधिकार है तो करने दीजिए। मीडिया, हाँ, अब आपने मीडिया सीएम पे कुछ पूछा, मीडिया आप लगातार का बोल- रोल हम बतौर बेहतर निभाते हैं और अच्छे से निभाते रहे हैं। मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगा दिया, नहीं, मैंने कहा आप मेरा सवाल आप समझे नहीं। सरोज जी, एक सेकंड पत्रकारों को तब चुप नहीं रहना चाहिए, सरोज जी, एक तब सेकंड चुप रुकिए। नहीं रहना चाहिए एक जब सेकंड एक रुकिए। सरकार नहीं, नहीं, जबरदस्ती मेरा गिराई सवाल जाती है, डायल्यूट चाहे वो मध्य मेरा सवाल प्रदेश में हो, डायल्यूट चाहे कर रहे हैं। राजस्थान में हो रहा था, चाहे गुजरात नहीं, एक में सेकंड, हो रहा सरोज था, जी, कर्नाटक में हो रहा सरोज था, जी, उत्तराखंड में हो रहा था। राहुल क्या बात कर गांधी रहे के पिकनिक मनाने की वजह से हार गए
या प्रशासन ने साजिशन हरा दिया? आपको अगर खुशी मिलती है, अगर आपको निजी रूप से खुशी मिलती है कि राहुल गांधी का अगर जबरदस्ती आप चर्चा करके खुश होना चाहते हैं तो करिए। अरे भाई शिवानंद लेकिन तिवारी तिवारी जी बोले हैं आपके सहयोगी बगल में शिवानंद तिवारी चर्चा कर रहे हैं, खुशी होती होगी। पूछिए ना क्यों चर्चा कर हर रहे हैं? व्यक्ति के आरोप का जवाब तो देने के लिए नहीं बैठे। अच्छा, शिवानंद तिवारी एक अगर व्यक्ति कोई जाके ओबामा से नेतृत्व पूछिए, ऐसी बात पे ओबामा जी चर्चा बताइए, कर रहे हैं राहुल गांधी जवाब का, देगा। जाकर ओबामा से पूछिए कि क्यों राजद का चर्चा कर रहे नेतृत्व कोई हैं। बात शिवानंद करेगा। तिवारी से अब देखिए पूछिए क्यों प्रेम जी चर्चा कर ओबामा रहे हैं। तक पहुंच गए। ये पाकिस्तान ओबामा से बाहर ही नहीं आ पाते, हिंदुस्तान की अरे, फिक्र ही नहीं है इनको। तो ओबामा बिहार की ओबामा फिक्र ही ओबामा नहीं है। चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर अब रहे हैं? सुमित जी, अगर आप सार्थक डिबेट करना चाहते हैं तो मैं नई सरकार को बधाई देने के साथ कुछ प्रश्न छोड़ता हूं। आपके पास टेक्निकली मैंडेट है, आप सरकार बनाएंगे, बना। अब आपके पास 2-3 और काम, हार को आपने सहन 19 लाख कीजिए, रोजगार हार की को बात सहन की है, कीजिए। और उस 1952 से लेकर करके हम लोग लगातार हारते रहे। हमारी सरकार एक वोट से भी गई है, हमारी सरकार 13 दिन की भी बनी है। हमने कभी जो ऐसे आरोप नहीं लगाए आप पर कि आपने गलत किया। आज आप हारते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं। हमने तो नहीं कहा कि चुनाव आयोग ने कोई गलत निर्णय लिया, चुनाव आयोग ने आपके पक्ष में किया, हमने तो कभी नहीं कहा था। कितना कोशिश किया कि नेता हमने जनता का विश्वास नहीं प्राप्त किया। हम कहे कि जनता का विश्वास को प्राप्त करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, हमसे चूक हो गई होगी, कुछ गलतियां रह गई होगी, जाके हम माफी मांगेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो जनता पर कम से कम भरोसा कीजिए। जनता का जो निर्णय हो, जनता का एक जो सेकंड, प्रेमरंजन जी प्रेमरंजन जी एक जी सेकंड। लगातार ही बोलते हैं, कुछ भी डिप्टी बोलते हैं, सीएम की इनको योग्यता बोलते और शिक्षा पर सवाल उठाया है सरोज तिवारी जी ने। बिल्कुल उठाया। आप लोगों ने पूरे अरे बिहार भाई में ये इनके इनको माननीय जरा पूर्व पूछ मुख्यमंत्री, लीजिए उप मुख्यमंत्री कि हमारे यहाँ प्रश्न उठाते रहते तो जो थे। डिप्टी अब सीएम कहाँ है, पढ़े आप लिखे अपने हैं, प्रधानमंत्री लंबा अनुभव है, प्रेमरंजन जी से जवाब संसदीय देते हैं जीवन तिवारी का जी। अनुभव है, सरोज जी एक सेकंड। कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। प्रेमरंजन हमारे जी। यहाँ जो डिप्टी सीएम हमारे यहाँ जो बने हैं दोनों, आप तारकिशोर जी का या रेणु देवी का लंबा अनुभव है, राजनीतिक संघर्ष में रहे हैं, संसदीय अनुभव है, हर प्रकार का अनुभव उनके जिम्मे है। मैं आप ये शैक्षणिक बताइए योग्यता कि पूछ रहा हूं, राबड़ी ये देवी लंबा अनुभव मुख्यमंत्री बताएं। बनी थी, कौन सा अनुभव था, क्या पढ़ी लिखी थी, जब सिग्नेचर नहीं कर पाती थी और उनके सरकार को समर्थन देकर करके ये चलवा रहे थे लंबे समय तक। तो तेजस्वी आपने प्रश्न यादव क्यों उठाया? हम तो तेजस्वी नहीं यादव कह रहे। कोई नेता माने हुए हैं, हमारा कोई कौन सा विरोध जो है नहीं सो है। उनके पास डिग्री है आपने 11th पास को बढ़ा नवमी दिया, हमारा फेल। कोई विरोध नहीं है। और उसके उस पर जो ऐसे हमारा कोई कोई अथी विरोध नहीं है, उसको बन नेता सकता मान है, लिए पलट रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि परंपरा है, जैसे उसमें भी बन सकता जिसके है। पास लंबा लेकिन संसदीय प्रश्न आप ही जीवन का उठाते हैं अनुभव तो जवाब आप हो, ही को देना संघर्ष का पड़ेगा। जीवन हो, राजनीति का अनुभव हो, जवाब हर आप ही को प्रकार देना का जो है पड़ेगा। काम करने और का जब भी उसके आप पास कोई युवा अनुभव नेतृत्व की और बात उसके ऊपर करते हैं, सवाल तो युवा उठाइएगा। नेतृत्व अनुभवहीन होगा, यही होगा, योग्य दूसरा होगा, कोई लेकिन बर्दाश्त नहीं अनुभव की होता। कमी होगी, उसमें कोई क्या अगर जो दिक्कत है? ऐसे चलिए तो एक क्या सेकंड। युवाओं को कार्यकर्ता भगाने अगर के आ लिए? जाए, मतलब कोई युवा पिछड़े शैक्षणिक वर्ग का योग्यता व्यक्ति की आ बात जाए, जहां तक अन्य है, पिछड़ा वर्ग का सरोज व्यक्ति तिवारी आ जाए, जी, सत्ता पर अगर आ जाए, शैक्षणिक योग्यता का सवाल अगर राजनीति में लाइएगा तो फिर वो सवाल सबके ऊपर उठेंगे, है ना। एक सेकंड रुक जाइए। अरे शैक्षणिक योग्यता की ये बात यहां मत कीजिए, उन मंत्रियों को शुभकामनाएं जरूर दे दीजिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है नीतीश कुमार जी को सीएम के रूप में शपथ लेने पर बधाई, और जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है सभी को बधाई। ये पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट। एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा, मैं बिहार के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। लौटते हैं बस थोड़ी देर